तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतनी खूबसूरत विरासत बनाई गई है। प्राउड भी फील हो रहा है कि बहन मायावती जी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है यहाँ। ये डिजाइन बहन जी ने खुद बताई थी, जो आर्किटेक्ट था उसको। और हाथी बनाए गए हैं, ये इन पत्थरों पर पैसा खर्च किया गया इस पर कुछ बहुत अच्छा नहीं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति ये ब्लॉग को देख के जरूर इंस्पायर होगा। यहाँ पर तो बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है, तो ये बहन मायावती जी ने क्या अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए बनाया क्या? आदमगत जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, जिन्होंने वहाँ पर जो चीज आने के बाद में थोड़ा सा दुख भी हुआ, वो कारण आखिर क्या है? तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। हम लोग इस वक्त है लखनऊ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसके पहले वाले व्लॉग में हमने पूरे यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, उसको विजिट करवाया है। साथ ही अभी हम लोग एक नई प्लेस पर जा रहे हैं। कहने का ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब भी ये बात को बहुत ही ताकत से कहते हैं कि आपको अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तभी आने वाले भविष्य में आप अपने पीढ़ियों के लिए एक विरासत, एक इतिहास बचा कर रखेंगे। और ऐसे में एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जा रहे हैं जो कि बहुजन समाज जब भी ऐसी जगहों पर जाता है तो इंस्पायर होता है, उसके अंदर में एक नई ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जो महसूस हमें होने वाला है वो सारा महसूस, वो सारी जो एक फीलिंग है वो आपके साथ में भी हम शेयर करेंगे। तो इसी के साथ ये व्लॉग की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं। और जो इस पूरे व्लॉग में होने वाला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जो भी आप इस व्लॉग को लेकर फील करते हैं। तो अभी व्लॉग का हम शुरू करते हैं। और कहाँ जाने वाले हम लोग बताएंगे? लखनऊ में है, और लखनऊ में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ हाँ। जा रहे हैं। वो तो जाके ही पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए आपको ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा कि हम जो हिस्टोरिकल प्लेस पर आपको लेके जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। डेस्टिनेशन बहुत ही प्राउड करने वाली है। आपको ये इस पूरे व्लॉग को देखने के बाद में सही मायने में लगेगा कि बहुजन समाज भी राजा बन सकता है। बहुजन समाज भी सत्ता में आने के बाद में वो सारी चीज़ कर सकता है जो कि कहने के वो सपने में भी नहीं सोच सकता। जिस डेस्टिनेशन पर हम लोग पहुंचे उस डेस्टिनेशन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो देखकर जिनको पता है वो लोग समझ चुके होंगे, जिनको नहीं पता उन लोग नहीं समझ पाए होंगे। बता देना चाहता हूँ हम लोग जिस प्लेस पर आए उस प्लेस का आखिर नाम क्या है, क्या क्या है इस प्लेस के अंदर में, और कौन सी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। हम लोग अभी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जिसको बहन मायावती जी ने बनाया था। तो हमको बहुत खुशी हो रही है और हमको बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि बहन मायावती जी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है यहाँ बहुजनों का। उसके लिए सरकार बनाना पड़ता है। आप भी बना सकते हो, लेकिन आप सरकार बनाओगे तभी तो सामाजिक परिवर्तन स्थल बनेगा। और आप गुनगुन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? गुनगुन के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि हम जब आए थे हाँ। तब हम उम्र के उस पड़ाव में आए थे कि हमको समझ थी लेकिन हाँ। अकल नहीं थी। हाँ। इसको ना समझ भी नहीं है, अकल भी नहीं है, लेकिन ये हाँ। ऐतिहासिक घूम कर आ रही है। हाँ। तो इसको हमसे पहले समझ भी आएगी और अकल भी आएगी। सही बात है। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद में एंट्री कर चुके हैं अंदर में, और इंटरफेस में आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर में आने के बाद में किस तरीके से ये पूरा अंबेडकर पार्क को बनाया गया है। संस्कृति कौन सी है, किस तरीके की डिज़ाइनिंग यहाँ पर की गई है, आखिर इस पार्क को बनाया क्यों गया है, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में इस पार्क को बनाने का आखिर उद्देश्य क्या था,
क्यों पत्थरों पर पैसा खर्च कर दिया गया है, बहुत सारे सवाल है। उन तमाम सवालों को इस पूरे ब्लॉग में आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस पार्क में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हम सारे यहाँ पर जो दिखा सकते हैं, महापुरुषों की यहाँ पर कौन सी मूर्तियाँ हैं। अम्बेडकर पार्क में एंट्री करने के बाद में अभी सबसे पहले हमने जो एंट्री किया उसके बाद में जो एक पूरा नज़ारा दिखा, कैसा लगा? नज़ारा बहुत बढ़िया है और इसके पहले हम लोग बहन जी के शासनकाल में आ चुके हैं और बहन जी के रैली में भी आ चुके हैं। खास मैं बात ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये डिज़ाइन बहन जी ने खुद बताई थी जो आर्किटेक्ट था उसको, और उसको कहा था कि उसको बुद्धिस्ट लोग आना चाहिए। तो वो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन दे रहे थे, लेकिन बहन जी ने कहा कि बहन जी ने अपनी डिज़ाइन बताई और वो जो डिज़ाइन है इसमें ये है, ये 4 पीपल के पत्ते हैं और 4 पीपल के पत्ते आज ऐसे 4 साइड में रखे हुए हैं और बीच में जो है वो भिक्षु संघ का जो भोजन पात्र है वो भिक्षा पात्र है। तो ये भोजन पात्र भिक्षा पात्र बीच में है, जो गुंबद दिख रहा है वो, और आसपास में जो है ये पीपल के पत्ते हैं। तो ये खास चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ और ये बहन जी की कंसेप्ट है। और भी बहुत कुछ है, तो सारी चीजें मैं ही नहीं बताऊंगी, कुछ चीज तुम भी पढ़ लो यार। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते कुछ साथी हमको मिले हैं और कुछ बात करना चाहते हैं हमारे चैनल पर। तो क्या बताएंगे इस पार्क के बारे में? बहुत ही अच्छा पार्क दोस्तों, ये जो पार्क है बहुत ही अच्छा पार्क है। हम लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं जी। हमको मतलब जब पहली बार यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लगा, और अब की बार आए तो बहुत एक्साइटेड है, मज़ा भी आ रहा है जी जी। तो ये जो बनाया गया था पार्क, क्या आपको नहीं लगता है कि ये पार्क के अंदर में इतने जो हाथी बनाए गए हैं या इन पत्थरों पर पैसा खर्च किया गया, इस पर कुछ बहुत अच्छा नहीं, अगर पैसा खर्च किया गया है तो ये दिखाने के लिए किया गया है ना। क्योंकि अगर जो किया गया पैसा तो दिखाया जाएगा कि लोग इसे देखते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, मजा भी आता है, फोटो क्लिक करते हैं, अच्छा लगता है जी जी। इसके बारे में कुछ जानते हैं या इसका कुछ इतिहास आपको पता है, क्यों बनाया गया, किसने बनाया? हाँ, वो सुश्री मायावती जी ने बनवाए थे इसे जी। जब वो शायद पहली बार सीएम बनी थी, सीएम बनी थी, सीएम तो उन्होंने ये बनवाया था। तो और भी कुछ जानकारी है इसके बारे में, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें पूरा एक्सप्लोर किया। क्या चैनल है आपका? तो साथी लोगों ने कहा है कि बहन मायावती जो शासनकाल इनका रहा, इस शासनकाल के अंदर में ये पार्क बनाया गया है और यहाँ पर आकर इस पूरे जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस तरीके की जो भव्य चीज़ है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर ये चीज़ें कैसे बहुजन समाज को एक नई प्रेरणा देती है। अम्बेडकर पार्क को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे कि वो मेन गुंबद है जहाँ पर इस अम्बेडकर पार्क में एंट्री करने के बाद में आप देखेंगे, और इसी के नीचे ही बहुजन महापुरुष और इस देश के अंदर में जिनको विश्व रत्न कहा जाता है बाबा साहब की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, वो प्रतिमा को भी विजिट कराएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें इस अम्बेडकर पार्क के अंदर में, तो वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे। अभी हम मेन गुंबद में आए हैं और यहाँ पर जो चीज़ आने के बाद में थोड़ा सा दुख भी हुआ, वो कारण आखिर क्या है वो भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर आने के बाद में क्यों हमको बुरा लगा है। और ये चीज़ें हैं, बहुजन समाज ने इस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन का बहुत बड़ा निग्लिजेंस है और वो तो होगा ही, क्योंकि इस देश के अंदर में बहुजन महापुरुषों को जीते जी तो मान सम्मान नहीं मिला, मरने के बाद भी नहीं मिला, तो उनकी विरासत का मान सम्मान किस तरीके से किया जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतनी खूबसूरत विरासत बनाई गई है और इसको ख़राब करने के लिए पता नहीं ये कौन लोग है जो एक इसमें शासन प्रशासन का भी बहुत बड़ा यानी हिस्सा है। शासन प्रशासन ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू हर साल इसमें जनरेट होता है, फिर भी अगर शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके तरफ शासन और प्रशासन का नेग्लिजेंस यहाँ दिखता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ तौर पर, गुंबद पर चढ़ना व पत्थरों पर लिखना सख्त मना है, और उसके बाद में आपको 500
रुपये का जुर्माना दिया जाए, लेकिन तब भी लोग यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये सारी चीजें ना करें। भाई साहब, लोग करेंगे, हाँ। लेकिन जो प्रशासन है, हाँ। शासन है, उसने इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। संख्या बढ़ानी चाहिए गार्डों की, तब जाके ये थमेगा, नहीं तो नहीं थम सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो मेन द्वार है, जहाँ पर बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक मूर्तियाँ है, बाबा साहब की ऐतिहासिक मूर्ति है, वहाँ पर अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ये ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति ये ब्लॉग को देख के ज़रूर इंस्पायर होगा। यहाँ पर सबसे पहले एक हाथी की मूर्ति इस साइड आप देख रहे हैं, और दूसरी साइड एक हाथी की मूर्ति देख रहे हैं। बुद्धिज़्म के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हाथी का ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर में हाथी को एक स्वागत के प्रतीक के तौर पर देखा गया है। यहाँ पर इस जो परिवर्तन स्थल है, सामाजिक परिवर्तन स्थल की खास तौर पर आपको बात बता दूँ कि हर एक चीज़ में एक विशालता, हर एक चीज़ में एक भव्यता है। आप ये दरवाज़ा आप देखिए कि दरवाज़ा कितना शक्तिशाली यहाँ पर दिख रहा है, और कितनी खूबसूरती से दरवाजे को बनाया गया। हर एक छोटी छोटी चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई है। दरवाजे का अब अगर आप हैंडल भी देखेंगे तो हैंडल को भी कितनी खूबसूरती से बनाया गया। यहाँ पर भी एक हाथी के चिन्ह तरीके से ये इसको आकार दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि बहुजन समाज को मौका मिला, बहुजन समाज ने अपने सत्ता के अंदर में क्या करके दिखाया। ब्लॉगिंग में आप एक नया प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं। माइक मैंने पकड़ लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी में आपको बहुत अच्छी दे सकूँ। जो फ़ोन का माइक है उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने ये माइक पकड़ा है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बुद्ध की यहाँ पर एक खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ पर बुद्ध के धम्म और उनके संघ का और बुद्ध के विचारों का स्वागत करते हुए यहाँ पर आपको हाथी दिखेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ को जो विशाल रूप दिया गया, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है। दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ा फ्रेम है, जिस फ्रेम के अंदर में हाथियों का एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। बहुजन समाज के अंदर में हम देखें, बहुजन समाज एक हाथी की तरह विशाल समाज माना गया है, और उसी के प्रतीकों के माध्यम से ये सारी चीज़ें की गई है। अंदर में हमें एंट्री करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक छोटी चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्किप मत करिएगा, आप अगर स्किप करेंगे तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप गवा देंगे। बाबा साहब के इस सामाजिक प्रेरणा स्थल में जब आते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे बाबा साहब की यहाँ पर एक खूबसूरत मूर्ति है। उसके बाद में त्याग मूर्ति माता रमाई, इनकी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति आप दिखेगी। माता रमाई के त्याग, तपस्या और बलिदान से ही बाबा साहब कहीं ना कहीं बन पाए हैं, और इसीलिए माता रमाई के त्याग को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब का डॉगी को भी आप देख पा रहे हैं। हर एक मूर्ति के अंदर में जो विशालता है, इस विशालता को आप खूबसूरती से देख सकते हैं कि आने वाले कई सालों तक भी आप इन सारी चीज़ों को नहीं भुला पाएंगे। इसी के साथ साथ आप जो बीच में खड़े हैं उनको देख सकते हैं, जो बाबा साहब के जो बेटे हैं यशवंत अम्बेडकर, उनकी भी आप यहाँ पर मूर्ति देख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर और हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है, इसका जो पूरा नक्शा है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, ये पूरा इसका मैप आप देख रहे हैं। और इस मैप को इस प्रेरणा स्थल के अंदर में बनाया गया है, इस सामाजिक परिवर्तन स्थल में बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। साथ ही यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, उसका भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि अपने जीते जी भी जिन्होंने इस देश के अंदर में अपनी मूर्तियाँ बना दी, ऐसे बहन मायावती जी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बनाया गया है, इसका खास जो महत्वपूर्ण बात है उसकी ये है कि बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान कभी नहीं मिला, इसीलिए उनके नेताओं को कभी मान सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन जब हमको सत्ता मिली, जब हमको पावर मिला, तब हमने वो सारी चीज़ करके दिखा दी थी। आने वाले भविष्य के अंदर में आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो सही मायने में पता चलेगी कि हमारे बहुजन महापुरुषों का इतिहास कितना है। यहाँ पर आप बहुत खूबसूरत मूर्ति देख रहे हैं बहन मायावती जी इनकी, और लोग यहाँ पर लगातार तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप आगे आते हैं तो आपको पता है कि बाबा साहब अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते थे कि उनको खाने की सुध नहीं होती थी, तमाम उन कामों की सुध नहीं होती थी। और इसलिए यहाँ पर बाबा साहब के इस गहन अध्ययन को, बाबा साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान को दर्शाते हुए यहाँ पर बाबा साहब की खूबसूरत मूर्ति है, जहाँ पर बाबा साहब अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ आप भारत का जो नक्शा है वो देख सकते हैं, यहाँ पर समय के लिए घड़ी दी गई है। तो इस तरीके से हर एक बाबा साहब की ज़िंदगी के अंदर में जो छोटी बड़ी चीज़ें हुई उनकी यहाँ पर दिखाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। साथ आपको बता दूं कि जिस खास मूर्ति को बनाया यहाँ पर गया है, जिसके लिए ये सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया गया है कह सकते हैं, यहाँ पर आप बाबा साहब की ये जो मूर्ति देख रहे हैं, आमतौर पर आपने बाबा साहब की मूर्ति को खड़े देखा होगा,
लेकिन ये ऐसी मूर्ति यहाँ पर है जो लखनऊ के अंदर में बनाई गई है, जो बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन स्थल में बनाई गई है। जो मूर्ति यहाँ पर आपको साफ तौर पर बैठी हुई दिख रही है, और बहन जी का भी साफ तौर पर यह कहना है कि मैं अपने समाज की, अपने बाप की एक लायक बेटी हूँ, इसलिए मैंने अपने बाप को, मैंने मतलब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर को कुर्सी पर बिठाया है। और यहाँ पर आप साफ तौर पर दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जीवन का अगर कोई संदेश है तो आप मेरे जीवन संघर्ष को समझ लीजिए, ये मेरी ज़िंदगी का एक जीवन संघर्ष है। व्लॉग ये काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लेकिन आपको हर एक छोटी बड़ी चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज को बहुत ही मुश्किलों से ये मौका मिला है, जिस मौके से उन्होंने इस मौके को सोना करके दिखाया है, और वही सोने को मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साफ तौर पर देख सकते हैं, जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा, उस संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो समय के राष्ट्रपति थे, उनके हाथों में सौंपते हुए ये तस्वीर है। पीछे में आप अशोक चिन्ह देख सकते हैं। इसके आगे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो लोग इन तमाम चीज़ों को विजिट करने के लिए आए हैं, महापुरुषों के इतिहास को जानने के लिए आए हैं। कुछ लोग पर्यटन के हिसाब से आए हैं, लेकिन हम आपको जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुजन महापुरुषों का आखिर इतिहास क्या है, क्या उन्होंने अपने इतिहास के अंदर में करके दिखाया, उससे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो साथियों, मेरे पीछे ये जो भव्य आप इतना बड़ा फ्रेम देख रहे हो, उस फ्रेम के अंदर में जो कलाकृति की गई है, ये उस समय की है जहाँ पर इस सामाजिक परिवर्तन स्थल का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, उस स्टैब्लिशमेंट के समय की ये तस्वीर है, जहाँ पर बहन मायावती जी बाबा साहब के ऊपर में फूल बरसा रही है। और साथ ही यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीर यहाँ पर दिख रहा है। बाबा साहब की जो मूर्ति आपने देखी वो भी है। एक तरफ में यहाँ पर आपको देखेंगे कि माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट किया, साथ ही बामसेब बनाया, DS4 बनाया, और उसके बाद में उन्होंने इस देश के अंदर में बहुजनों की 4-4 बार सरकार भी बना के दिखा दी। और एक साइड में आप देख रहे हैं कि बहन मायावती जी, इनके भी यहाँ पर खूबसूरत मूर्ति है। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन यहाँ पर मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि कहने की बहुजन समाज जब उसको मौका मिला तो उन्होंने किस तरीके से उन सारी चीज़ों को करके दिखाया है जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और यही वो सारी चीज़ें जिसके कारण कहीं ना कहीं जो मनुवाद है वो परेशान हुआ। मनुवाद ने सोचा कि आने वाले समय में बहुजन समाज की चाहे जो हो जाए, चाहे साम दाम दंड भेद से बहुजनों की सरकार नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ साथ आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं, जहाँ पर बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की जब दीक्षा ली, उसके बाद में भंते चंद्रमणि इनके माध्यम से उस समय की ये खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्ध की शरण में बाबा साहब चले जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और जिस विवाद को लेकर पूरे देश के अंदर मुद्दा चला हुआ है 22 प्रतिज्ञा, इन 22 प्रतिज्ञाओं को भी बाबा साहब लेने का यहाँ पर काम करते हैं। और उसी समय की यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम इस सामाजिक प्रेरणा स्थल में घूम रहे हैं, और आपको मैंने दिखाया कि कितने सारे बाबा साहब से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपने देखा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम बाहर आए तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इतने सारे हाथी, एक नहीं दो नहीं, हम गिन नहीं पा रहे, इतने सारे हाथियों को यहाँ पर बनाया गया है। संदीप भाऊ, ये हाथी तो बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है, तो ये बहन मायावती जी ने क्या अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए बनाया क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल तो हाथी है ही, हाँ। साथ ही साथ बहुजन समाज का प्रतीक भी है। हाँ। बहुजन समाज जिसको संज्ञा दी जाती है हाथी की। हाँ। हाथी ये विशाल का जानवर है। हाँ। और वैसे ही बहुजन समाज जो है इस देश में 100 में से 85% है। और 100 में से 85% जो बहुजन समाज है वो हाथी की तरह विशाल का है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का ये चुनाव चिन्ह भी है। और साथ ही बुद्धिस्ट कल्चर में हाथी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। बुद्धिस्ट कल्चर में जब सिद्धार्थ गौतम, हाँ। जो गौतमी है, महाप्रजापति है, महाप्रजापति, हाँ। महाप्रजापति के गर्भ में जब सिद्धार्थ आते हैं, हाँ। तो उनके सपने में सुमेध बोधिसत्व जो आते हैं वो हाथी के रूप में आते हैं उनके सपने में, ऐसा कहा जाता है। ऐसा बहुत सारी कहानियों में हमको बताया जाता है। हाँ। तो ओवरऑल ये देखते हैं कि हाथी का जो महत्व है, बिल्कुल, वो सिर्फ राजनीतिक तौर पे हम नहीं देख सकते। हाँ। साथ ही साथ सामाजिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर भी बहुजन समाज के लिए हाथी का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बहन मायावती ने हाथियों का इतने ज़्यादा संख्या में ये जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है उसमें ये हाथी लगाया है।
मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा परिसर है ये कितने एकड़ में होगा, कुछ अंदाज़ा? ये लगभग 500 एकड़ में होगा। तकरीबन 500 एकड़ के आसपास का ये एरिया हो सकता है। एग्जैक्ट हम आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि इसको घूम घूम कर बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति के पैर ज़रूर दुख जाएंगे। और ये होना भी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि जहाँ पर एक ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज तमाम मनुवादी पार्टियों को, जहाँ पर माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि आपको देने वाला समाज बनना है, लेकिन तमाम मनुवादी पार्टियों से जो बहुजन समाज है लगातार मांगता रहता है कि हमको चावड़ी दे दो, हमको मंदिर दे दो, हमको मस्जिद दे दो, है ना, हमको बाबा साहब की मूर्ति दे दो, हमको तथागत बुद्ध की मूर्ति दे दो। जहाँ पर अगर आप देने वाला बन जाते हैं, मांगने वाला नहीं, तो आप ऐसी ये विशालकाय भव्य इमारत आप बना लेते हैं, ऐसी विरासत आप खड़ी कर देते हैं जिसके कारण ही आने वाले 100, 150, 200 साल के बाद में भी इन चीज़ों को अगर मनुवादी हिलाना चाहे, इसको निस्तनाबूद करना चाहे, तो वो सही मायने में नहीं कर पाएंगे। कर भी पाएंगे तो जितना हो सकता है उतना नहीं कर पाएंगे। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुजन समाज ने इससे सीख जरूर लेना चाहिए। अभी हम सामने खासकर महाराष्ट्र के लोगों ने जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि बार बार महाराष्ट्र में महापुरुष जन्म लिए। हाँ। महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय और कांशीराम साहब ने कई साल वहाँ गुजारे। फिर भी महाराष्ट्र में जो सामाजिक राजनीतिक जो जागरूकता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। और आज भी हमारे जो लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोगों नेताओं के पास जाते हैं, हमको विहार दे दो, चावड़ी दे दो, बुद्ध मूर्ति दे दो, बाबा साहब की मूर्ति दे दो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम आते हैं और देखते हैं कि हमारी जब सरकार बनती है तो हम इतना भव्य निर्माण करते हैं जिसको देख के हर बहुजन प्राउड फील करेगा। और सच में हमको इतनी ज़्यादा खुशी हुई बचपन से हम देखते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत जो 1997 से आपको बता दूं, पैदा होने के पहले से ये चीज़ बन चुकी थी मेरे। अभी इसके 24-25 साल इसको हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इतनी भव्यता इसमें है। आज के समय में ये जो टाइल्स के ऊपर में हम चल रहे हैं, टाइल्स पर इतनी पॉश है। 24 साल पहले टाइल्स कितनी खूबसूरत दिखती होगी, क्या इसके अंदर में नक्काशी होगी। आप समझ रहे हैं कि हर एक छोटी चीज़ पर कितना ज़बरदस्त काम किया गया है। और ये पावर है पॉलिटिक्स का, ये पावर है सत्ता का, जो बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भूमि पर करके दिखाया। सामने में एक खूबसूरत बहन जी की और माननीय कांशीराम साहब इनकी मूर्ति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस साइड में यहाँ पर गौतम बुद्ध स्थल है, और जहाँ पर बुद्ध की वो खूबसूरत मूर्ति है जो कि आप राष्ट्रपति भवन में अगर जाकर देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन में भी इस तरीके की मूर्ति आपको नज़र आएगी। और ये मूर्ति यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रही है। आगे हम चल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पर जो गैलरी बनाई गई है, उस गैलरी में आखिर क्या है। किताबें होती है गैलरी में, लेकिन इस गैलरी में आखिर क्या है वो हम देखने वाले। गैलरी के अंदर में एंट्री करने के बाद में सबसे पहले हमको दिखते हैं वो महापुरुष जिन्होंने केरल के अंदर में एक ऐसी क्रांति करके दिखाई जहां पर आज भी वर्तमान के अंदर मनुवादियों की सरकार वहां बन नहीं पा रही है। उनकी तस्वीर उनकी मूर्ति हम दिखाने वाले हैं। वो कौन से महापुरुष है? केरल के महापुरुष है जिनका नाम है नारायण गुरु। और इन्होंने वहाँ जातिवाद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन प्रस्तावित लोगों के खिलाफ किया था। और साथ साथ पेरियार के साथ इनका भी नाम, बहुत बड़ा नाम दक्षिण के अंदर लिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ प्रशासनिक देखरेख नहीं होने के कारण ये सब तोड़ फोड़ यहाँ मची हुई है। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और माना जाता है कि योगी सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, वो मनुवाद को पालने का काम करती है। और ये जो है ये अम्बेडकरवाद और मानवतावाद को प्रस्तापित करने का काम करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें इसके तरफ प्रशासन और शासन का निग्लिजेंस है। उसके बाद में हम जिन महापुरुषों के पास में आए हैं वो महापुरुष है जिन्होंने इस देश के अंदर में शिक्षा का आंदोलन चलाया और बताया कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है ये शिक्षित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी गुलामी को अगर ख़त्म करना है तो उनको शिक्षा का आंदोलन, शिक्षा लेनी पड़ेगी, तब अपने तमाम तरीके की गुलामी को वो ख़त्म कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले की आप इतनी भव्य मूर्ति देख रहे हैं, और इसी के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंधित यहाँ पर सावित्रीबाई फुले पीछे में आप देख रहे हैं, वो जी किस तरीके से बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें किस तरीके से पहली स्कूल खोली,
ये यहाँ पर चित्रण यहाँ पर किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। शाहू महाराज है और शाहू महाराज कोल्हापुर रियासत के कुंभी राजा हुआ करते थे, उस समय के ओबीसी राजा थे। इनका मुख्य काम इतिहास के अंदर जब हम देखते हैं तो शाहू महाराज ने अपने संस्थान में, अपने रियासत में 50% आरक्षण बहुजनों को दिया था। साथ साथ इनका एक और काम भी है, एक और काम भी हम देखते हैं कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देके विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था। आदमगत जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों के लिए अधिकार दिए। यहाँ पीछे जो संदेश दिया गया है वहाँ लिखा है कि मैंने ये आंदोलन बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक लाया हूँ, इसे आप अगर आगे नहीं ले जाना चाहते तो यही रोक दीजिए, लेकिन ये आंदोलन पीछे नहीं जाना चाहिए। जो प्रतिमा है ये मान्यवर कांसीराम साहब की है और मान्यवर कांसीराम साहब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इस देश में की थी 1984 में, और इन्होंने पूरे देश में 4,800 किलोमीटर साइकिल मार्च करके बहुजनों को जगाने का काम किया था। बहुत सारे संगठन बनाए, बामसेफ, DS4 और BSP, ऐसे बहुत सारे संगठन बना के बहुजन समाज में जागरूकता लाने का काम किया। नारा भी दिया जाता है, कांशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संसद रूपी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से बहुजन समाज की जितनी समस्या, उन समस्या का निवारण और कहीं नहीं तो संसद के अंदर में है। और तमाम बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, विचारधारा को लेते हुए जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के ऊपर बाबा साहब की जो तस्वीर आपने देखी, बाबा साहब किस तरीके से संसद के ऊपर में उंगली दिखाकर बता रहे हैं कि आपको जो अपनी मुक्ति के जो द्वार है वो कहीं नहीं तो ये संसद में जाकर ही खुलेंगे। पूरे परिसर के अंदर में अभी एक आखिरी मूर्ति बची हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक खास शख्स की मूर्ति है, जिनको इस देश के अंदर में आयरन लेडी भी कहा जाता है, जिन्होंने तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को विरासत में तब्दील कर दिया। और इसके कारण ही बहुजन समाज आज इतने गौरव की जो ज़िंदगी जी पा रहा है, वो बता पा रहा है, या हम व्लॉग निकाल पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि ये अम्बेडकर जो सामाजिक परिवर्तन आखिर किस तरीके से बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आयरन लेडी बहन मायावती जी, इनकी मूर्ति यहाँ पर बहुत ही विशाल भव्य यहाँ पर रूप में बनाई गई है। संदीप भाव बताएंगे कैसे? बहन मायावती जी की मूर्ति है और इनका कहना है कि यहाँ जो कोटेशन लिखा है कि मेरा जो परिवार है ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, सर्व समाज ही मेरा परिवार है। हाँ। और इसी के लिए मैं अपने यानी अपना जो जवानी है, हाँ, मैंने कुर्बान कर दी है। सामाजिक परिवर्तन गैलरी से अब जब बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आपको बाबा साहब की फिर से एक बार एक भव्य मूर्ति देखने को मिलती है। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है।